वेलकम बैक टू द चैनल डीजे उर्दू। आज हम मज़ीद एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह बोट एआई जो लास्ट वीडियो में हमने उसके जो ट्रायल बनाने सीखे थे, अनलिमिटेड ट्रायल, उसको यूज़ करके मल्टीपल जो है वेब एप्लीकेशंस वर्डप्रेस के अंदर बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर लिया है। इसे एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप यूज़ करके फ्री में डोमेन और होस्टिंग जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो है मैंने ये इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके इसका जो है अस्ट्रा थीम वो इसमें ऐड कर दिया। अगर आपने अस्ट्रा थीम का अभी तक कस्टमाइजेशन नहीं सीखे तो डीजे यूट्यूब का प्ले लिस्ट थीम कस्टमाइजेशन में जाके आपको ये अस्ट्रा थीम कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। 8 मिनट की वीडियो है, इसको देखकर आपने मुकम्मल जो है अभी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बोट एआई की जो ट्रायल बनाने की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम जो है अपना इस पे प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो कोड स्निपेट की प्लगइन है। कोड स्निपेट, ये मैं कोड स्निपेट यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर 1 प्लगइन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है आपने। ठीक है जी, तो इसका फ्री वर्ज़न हमारे लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे अगर आप जाके इसकी देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफ़ेस है वो हमें कैसे नज़र आता है। तो चलिए, मैंने बोल्ट डॉट न्यू को ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, इसका ट्रायल अकाउंट बना लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ कि मुझे जो है एक इनवॉइस जनरेटर का जो है ना वो एक बनाकर दे, एक अच्छी-सी वेब एप्लीकेशन बनाकर दे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं इसको रिक्वायरमेंट दूँगा। ठीक है? आई वांट build an invoice inside my WordPress website with code with code snippet plugin। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक तो अपना जो पर्पस बता दिया कि भई मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं एक इनवॉइस जनरेटर वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, और उसको मैंने बता दिया कि जो है वो मेरा इनसाइड है, ये वर्डप्रेस में है। ठीक है, तो उसको अपना नेम भी बता दिया और पर्पस भी बता दिया और जो मेरा एनवायरनमेंट है वो भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आगे मैं इसको कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो बताने लगा हूँ। द डिज़ाइन शुड बी नेटिव to WordPress and modern look in यूआई। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस जो है वो मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है वो मॉडर्न होना चाहिए और वर्डप्रेस के इनसाइड जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मज़ीद इसको मैं इन डिटेलिंग में बताना चाहूँ, जितने मज़ीद इसमें फीचर्स वगैरह ऐड करवाना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इवन कि मैं इसकी वेट बता दूँ कि इसको द लेआउट विथ 85%। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया। देयर मस्ट बी 2 कॉलम्स A and B. Column A having as width 70% and B 30% of the container। ये जस्ट मैंने एक जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो उसको थोड़ा सा मैं डीप डाउन करके इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन देख लेते हैं कि मैं इसको इनवॉइस जनरेटर का वेब एप्लीकेशन कह रहा हूँ।
ठीक है, और उसमें जो है ये भी बता दिया क्लियरली कि ये वर्डप्रेस के अंदर है, और एक मैं जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ वो कोड स्निपेट का प्लगइन है, ठीक है। और उसकी आगे मैं फर्दर इसको डीप डाउन जाके बता रहा हूँ कि ये जो लेआउट उसका उसकी जो टोटल विड्थ है वो 85% होनी चाहिए, और जो है 2 कॉलम्स होनी चाहिए, और साइड बार कॉलम B should be considered as sidebar with bunch of। तो ये आप जितना उसको डीपली बताएँगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। With a bunch of different interesting options for users, ठीक है। Um, at the bottom there must be a detailed text guide for users and SEO optimized as well। चलिए जी, ये मैं करके एंटर कर दिया। अब ये कुछ ही टाइम लेगा। यहाँ पे मैं कोड व्यू करके इसका देख लेता हूँ कि अभी ये एनालाइज़ कर रहा है रिक्वायरमेंट को सारी, और अभी ये बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड का टाइम ले रहा है। तो जैसे कि अब इसने मुझे वो बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। वर्डप्रेस के अंदर जो है इनवॉइस जनरेटर की एप्लीकेशन है वो बनाएगा, और अभी जो है इसकी जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो कर रहा है, इसको इंस्टॉल वगैरह करके, और इसके बाद ही ये कर देगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही ये स्टार्ट होता है, आगे चल के जो है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब उसने ये जो है किसी और एचटीएमएल और बाकी जो चीज़ों में आई थिंक बना के दे दी है। जेसन में जावास्क्रिप्ट ने बना के दे दिया है, बट मैं इसको अभी मज़ीद कहता हूँ कि मुझे जो है प्लीज़ यूज़ पीएचपी एज़ अ मेन लैंग्वेज, एचटीएमएल, सीएसएस फॉर डिज़ाइनिंग, देन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। उसको जब तक ये चीज़ क्लियरली नहीं बताएँगे कि आप जो है किस लैंग्वेज में चाह रही हैं को, तो वो तब तक आपको अपने पास से जो भी है वो करता रहेगा। मैं इसको ये कमांड दिया है कि भई मुझे जो भी कोड बना के दो वो पीएचपी की लैंग्वेज में बना कर दो, ठीक है? तो अभी जो है ये स्टार्ट कर देगा जनरेट करना, ठीक है? अच्छा, अभी ये कह रहा है कि ये सर्वर साइड एप्लीकेशन होगी, ठीक है? बट मैं इसको यहाँ पे रोक के कहता हूँ कि भई मुझे जो है नो सर्वर साइड डाटा टू बी सेव्ड, जस्ट अ ब्राउज़र सेविंग फीचर फॉर यूज़र। सो ओनली क्लाइंट साइड application that has a short code to embed in any page। तो ये समटाइम इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, तो आपने इसको परेशान नहीं होना है। जैसे उसको आप चीज़ें बताएँगे, तो अभी ये देखिए मुझे जस्ट सिंपल वही कोड प्रोवाइड करेगा कि भई क्लाइंट साइड जो है ना वो पीएचपी जनरेटर है, कोई सर्वर साइड इसमें डाटा सेव की ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है? तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूज़र का जो है ना वो जो भी डाटा है वो अपने सर्वर पे सेव करूँ। तो अभी के लिए जस्ट मैं इसको जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ।
तो ये चीज़ें आपने प्रॉम्प्ट की अंडरस्टैंड कर लेनी है, जितना क्लियरली उसको मेंशन करेंगे उतना ही आपके लिए ईज़ी होगा। तो अगेन ये मेंशन करना लाज़मी है कि वर्डप्रेस में वेबसाइट है, कोड स्निपेट है, उसके साथ जो है लैंग्वेज जो है वो आपने कौन-सी यूज़ करनी है, वो पीएचपी और एचटीएमएल, सीएसएस, ठीक है, नेटिव यूज़ करनी है। और ये भी क्लियरली मेंशन करना है कि आपके पास वो जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई सर्वर साइड डाटा सेव करने की नहीं होनी चाहिए, लोकल स्टोरेज पे ही काफ़ी है वो ब्राउज़र पे। प्राइवेसी इशू की खातिर भी ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे जो है यहाँ पे कोड जनरेट कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकता हूँ। तो ये तकरीबन 1000 प्लस जो है ना लाइन ऑफ कोड आई थिंक ला के देगा, जहाँ पे मैंने जस्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है और यूज़ अपने वेबसाइट में कर लूँगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, मे बी 1 और 2 मिनट्स का टाइम होता है, डिपेंड करता है कि उसके फीचर्स आपने उसमें कितने उसके लिए कहे हैं, उसको बनाने के लिए कहे हैं। जितने कम फीचर होंगे उतना कम टाइम लेगा, ज़्यादा फीचर होंगे तो ज़्यादा टाइम भी उसके ले सकता है। बट मोस्टली विदिन 1 और 2 मिनट्स, मे बी 3 मिनट्स के अंदर-अंदर ये चीज़ आपको अच्छा जो है वो कोड बना के दे देता है। वन्स आपने ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको आप यूज़ करके जो है हम अपने लिए पेज में एम्बेड कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी। तो अभी जस्ट क्विक मोर मिनट्स, तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये आपके पास वो सारा इसने क्रिएट कर दिया है, ये पीएचपी की फाइल जो है, और अब इसमें उसकी जो है रीड डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो देख लेते हैं। अभी ये इंस्ट्रक्शन जो फाइल्स हैं वो बता रहा है कि हमने किस तरह इसको आपने करना है, जो-जो फीचर्स आपने कहे थे वो सारा कुछ उसने बना दिया है, ठीक है? तो अब ये उसने जो है हमें वो दे दिया, ये फीचर दे दिया इनवॉइस जनरेटर के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इनवॉइस जनरेटर की जो एप्लीकेशन है इसको क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ सारा, और यहाँ पे ऐड स्निपेट में आके स्निपेट को एक ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको सारा पेस्ट कर देता हूँ और स्क्रॉल अप करके यहाँ पे इसको जो है कोई नाम दे देता हूँ। आई थिंक ये कुछ एरर दे रहा है। हाँ जी, ये वाला पीएचपी का सिंटैक्स एरर है। ठीक है, चलें, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका नाम हम लिखते हैं जी इनवॉइस जनरेटर। यहाँ पे इसको कर दिया, इसको सेव करते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं, सेव चेंजेस करके। और यहाँ पे इसने हमें जो है वो कोड दिया था, शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड को हम उसमें कॉपी कर लेते हैं और ऐड न्यू पेजेस पे जाके एक न्यू पेज बना लेते हैं इनवॉइस जनरेटर के नाम से। अच्छा, यहाँ पे आपने आ जाना है और स्क्रिप्ट शॉर्ट कोड आपने निकाल लेना है और इसको शॉर्ट कोड पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पब्लिश करते हैं, देखते हैं कि मेरे पास कुछ इसने अ, दिखाया है इनवॉइस जनरेटर। हाँ जी, तो ये हमारे पास इनवॉइस जनरेटर इसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाकर दे दिया है। तो यहाँ पे कुछ डाटा हम फिल करते हैं।
पे जस्ट मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन जो है वेब पे और रेट जो है वो $100 ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ अपडेट कर दिया। डिस्काउंट मैं इसको कर देता हूँ जी 5% डिस्काउंट है। तो टैक्स मैं कह देता हूँ जी 2% टैक्स है। तो ये सारे इसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं जी उसको। सेव हो गया, हम इसको व्यू कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये इस तरह का हमारे पास इंटरफ़ेस आ रहा है। मज़ीद हम इससे जो भी है इसको चीज़ें बताकर कि भई अभी इसमें कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, तो वो हमें इसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेज़ हैं, वो करता जाएगा। या भई ये बता रहा है कि जो वर्डप्रेस का प्लगइन है, इसकी इंटीग्रेशन आपने कैसे करनी है, ठीक है? तो ये सारी कुछ एफएक्यूज़ वगैरह भी उसने ऐड कर दिए हैं। दैट मीन्स कि आपके पास ये कुछ वर्किंग फ़ंक्शनैलिटी में आ गया है, ठीक है? तो मज़ीद इसमें अगर आपने ऑप्टिमाइज़ेशन करवानी है तो उसको कह सकते हैं, कोई भी फ़ील्ड आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि ये वाला जो है इसका जो आउटपुट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो उसको ज़रा बेहतर कर दो, ठीक है? तो पीडीएफ आउटपुट, तो उसके लिए भी वो मुझे मैं प्रॉम्प्ट या कुछ चीज़ें बता दूँगा। मैं इसको कहता हूँ कि आउटपुट फॉर पीडीएफ इज़ नॉट प्रिंट फ्रेंडली, प्लीज़ मेक एडजस्टमेंट इन इट एंड uh, recreate uh, this particular मॉड्यूल। सो ये इसमें आप जैसे-जैसे चेंजेस कहते जाएँगे तो वैसे-वैसे होता जाएगा। तो एक जो है ना आपने ख़्याल रखना है कि आपका जो डेली का वो होंगे क्रेडिट्स वो 150 के होंगे, तो वो जैसे ही ये 1-2 बार आपको कह देगा तो वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसका वो जुगाड़ कि आप मल्टीपल जो है वो जो जो भी ट्रायल अकाउंट्स हो गए उनको कैसे आपने यूज़ करना है। तो इस वीडियो में जस्ट आप ये चीज़ मैं देख लें कि किस तरह जो है आप इसमें उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है और जो भी अमेंडमेंट्स इसमें करवानी है वो आप इसमें करवाते जाएँ, तो ये आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देगा। अब ये देखें कि पीडीएफ प्रिंट फ्रेंडली जो है ना वो नहीं है, तो फंक्शनैलिटी उसको जो है ये प्रोफेशनली इनवॉइस का जो लेआउट है ना वो दोबारा मुझे बनाकर देगा, ठीक है? तो अभी ये जो है ये थोड़ा-सा मज़ीद टाइम लेगा, तो मैं इस वीडियो को पॉज़ कर लेता हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये देखें कि इसने दोबारा से वो सारा कोड मुझे जनरेट करके दे दिया है। अब मज़ीद मुझे ये जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है और चीज़ें दिखा रहा है कि क्या-क्या उसने फ़िक्स किया है, ऑप्टिमाइज़ेशन क्या किया है। और यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है कि 96 के जो टोकन है वो रिमेनिंग है। दैट मीन्स कि मैं 1 या 2 और मज़ीद इसमें कमांड दूँगा, तो ये सारे टोकन्स भी ख़त्म हो जाएँगे। तो इसको हमने कैसे इस चीज़ को ओवरकम करना है कि आप जो है कंसिस्टेंटली एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करते रहें विद ट्रायल अकाउंट, तो वो आगे चल के आगे वीडियो में आपको ये स्पेशल ट्रिक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए आप जो है ना एक तो ये इसको कंट्रोल ए करके इसको जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास जो है ना ये नॉइज़ जनरेटर है, तो अभी तक आपको इस तरह का रिज़ल्ट शो करवा रहा है। हमें नहीं पता है कि जो नेक्स्ट वर्ज़न इसने जो न्यू वर्ज़न दिया है वो इससे ख़राब होगा या इससे अच्छा होगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसको मैं जो है इश्यू को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अभी करता हूँ डीएक्टिवेट, ठीक है? तो या तो मैं जो पुराना वाला जो भी मेरा कोड है इसको मैं अपने पास नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे नोटपैड है, ठीक है? तो मैं इसको कंट्रोल एन करके, ठीक है? तो एक न्यू फाइल जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला इसको कॉपी करके अपने पास यहाँ पे सेव कर लिया, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ।
डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इनवॉइस जनरेटर V1। इसको मैंने V1 का नाम दे दिया। तो PHP आई थिंक इसका .txt कोई मसला नहीं है, इसको अब जैसे आप सेव कर दें। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने डीएक्टिवेट भी कर दिया। मैं न्यू एक स्निपेट बना लेता हूँ और जो है बोल्ट डॉट न्यू पे जाके कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे स्निपेट में आके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको दोबारा रीनेम कर देता हूँ। ये वाला इशू जो है आई थिंक ये PHP को बार बार ऐड करता है। इसको इसको कहेंगे कि भाई इसको जो स्टार्टिंग में जो PHP का टैग है ना वो ना ऐड किया करे, तो वो ख़त्म कर लेगा इसको। अच्छा जी, तो मैं इसको दे दो V2 वर्जन 2 है जी, इसको सेव चेंजेस किया है और यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जैसे एक्टिवेट किया मैं इसको इस पेज को कॉपी करके एक न्यू में भी ओपन कर लेता हूँ। मैं दोनों को कंपैरिजन एक्चुअली करना चाह रहा हूँ कि जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो किस तरह का है। ये हमारा वी वर्जन है और V1 है, ये V2 है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अच्छा जी, तो यहाँ पे न्यू ऐड आइटम्स भी ऐड हो सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। मैं इसको मेन चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि इसका जो एक्सपोर्ट है ना वो कैसे हमें शो करवा रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे इसका तो वर्जन नहीं ठीक है। अच्छा, ये वाला इसने जो वर्जन है वो दिया है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। इसको प्रिंट करते हैं तो अभी तक वो प्रिंटिंग में जो प्रिंट वाला जो वर्जन है ना उसमें इशू आ रहा है, ठीक है। तो अगेन इसको कमांड देंगे तो वो हम इसको कहेंगे कि भाई जो प्रिंट के बाद जो मेरे रिज़ल्ट आ रहा है वो अभी तक सही नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करता जाएगा, इसको जो भी चेंजेस हम कहेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिक्स करता जाएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब एक की तरफ का आपका प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप है कि किस तरह आपने बोर्ड जो है उसको यूज़ करके एक फुल फ्लैज जो एप्लीकेशंस हैं वो बनानी है, ठीक है। अभी आपके पास 96 के जो डेलीगेट ओपन्स अवेलेबल हैं, मज़ीद इसमें आप इसको कमांड देंगे कि भई ये स्पेसिफिक इश्यू आ रहा है कि उसमें जो है अगर मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, व्यू तो ठीक आ रहा है। जब मैं प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ तो प्रिंट में भी मुझे एम्प्टी जो है वो पेज आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें फिक्स कर देगा, होप सो कि बाकी इंशाल्लाह जो है मज़ीद वीडियोज़ में भी हम इस तरह की और भी एप्लीकेशंस को प्रैक्टिकली सीखेंगे किस तरह बनाना है। तो इस वीडियो में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आइडिया ले लिया कि किस तरह जो है आप बोर्ड डॉट न्यू को यूज़ करके उस पे जो ट्रायल अकाउंट को यूज़ करके एक इनवॉइस जनरेटर की वेब एप्लीकेशन बना लेंगे। अगेन अगर मैं चीज़ों को रिमाइंड कर दूँ, सबसे पहले तो आपने जो है फ्री जो है इन्फिनिटी फ्री जो पोस्टिंग है, आगे मैं वीडियो आपको दे दूँगा लिंक में, उसको यूज़ करके फ्री अकाउंट बना लेना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने थीम कस्टमाइज़ेशन से आपने एक्स्ट्रा थीम की कस्टमाइज़ेशन अगर सीखनी है तो सीख लें, ठीक है। उसके बाद जो है कोड स्निपेट में जाके प्लगइन में जाके कोड स्निपेट को प्लगइन को ऐड करना है और यहाँ पे आके जो भी आपके पास कोड यहाँ से जनरेट होगा बोर्ड डॉट न्यू का, उसको यूज़ करना है। बोर्ड को प्रॉपर फुली आपने कमांड देनी है कि क्या-क्या चीज़ आप उससे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वर्डप्रेस का लाज़मी इसमें मेंशन करना है और साथ में पोर्ट स्निपेट प्लगइन का बताना है और डिज़ाइन के हवाले से कुछ चेंजेस हैं वो आपने इसको बता देनी है। और एक चीज़ लाज़मी इसको आपने मेंशन करनी है कि जो है PHP की लैंग्वेज मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, HTML CSS एज़ डिज़ाइनिंग के लिए जावास्क्रिप्ट को भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो है वो सर्वर साइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक जो डाटा मैं सेविंग नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो क्लाइंट साइड पे जो है ना ब्राउज़र में ही वो चीज़ें अगर सेव होनी है तो वहीं हो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी अभी जस्ट टेस्टिंग आप करना सीखना चाह रहे हैं तो सर्वर साइड पे आपके लोड भी नहीं होगा और इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं डेटाबेस को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी जस्ट हम सर्वर साइड जो उसको नहीं जा रहे हैं और क्लाइंट साइड की तरफ ही जाना चाह रहे हैं।
तो जैसे ही आपके पास ये आप सेटिंग्स दे देंगे तो आपको ये वर्जन 1 जनरेट करके दे देगा। अगर उसको इश्यू होगा स्पेसिफिकली आपने यहाँ से देखकर उसको मेंशन कर देना है। एक दफ़ा सारी एप्लीकेशन को गो थ्रू कर लेना है, जो-जो इश्यूज़ होंगे आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करके उसको एक ही बार बता देना है कि भाई ये इश्यूज़ इसमें आ रहे हैं, क्योंकि जितने बार आप उसको बताएँगे वो सारा कोड जनरेट करेगा तो आपके टोकन्स जो है वो ख़त्म होते जाएँगे। तो मैक्सिमम एक ही बार में जो है आप उसको सारे जो भी आपको इश्यू नज़र आ रहे हैं वो बताएँगे, तो वो उनको फ़िक्स कर दें। उनके बाद भी अगर स्टिल इश्यू आए तो उसको भी आपने फर्दर बताना है। सो 3-4 ट्राई में आपकी फुल फ्लैज जो है प्रोफ़ेशनल जो है वेब एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है? तो आई होप आपको इससे काफ़ी लर्निंग हुई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो है आप डीजी उर्दू चैनल को फ़ॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।